नमस्कार बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा था समास, उसमें अपने समास के दो भेद कर लिए थे। एक तो कर लिया था अविर्भाव समास, दूसरा कर लिया था तत्पुरुष समास। इसका जो तीसरा भेद है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की बात करें तो इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है? इसका प्रधान होता है। और इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा की बात करें, यानी जिस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का भाव रहता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी दूसरा पद प्रधान होगा इसका, तत्पुरुष का भी दूसरा प्रधान होता है और द्विगु समास का भी दूसरा पद प्रधान होता है। मैंने ये बताया था कि समास के आपको पूछ ले कि समास के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं? 6। लेकिन पद की प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु दोनों ही किसके भेद माने जाते हैं? तत्पुरुष के भेद माने जाते हैं। इसीलिए पद की प्रधानता के आधार पर इनके 4 भेद किए गए हैं। दूसरा पद प्रधान होगा इसमें, अगर पूछ ले आपसे, परिभाषा इसकी ये रहती है कि जिस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का भाव रहता है उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। या तो विशेषण विशेष्य का भाव कह सकते हैं, या फिर अपने क्या कह सकते हैं? उपमेय या उपमान। यानी एक चीज़ विशेषण होगी, एक विशेष्य। 2 पद होंगे समास में, एक विशेषण होगा, एक विशेष्य होगा, या फिर एक उपमेय होगा या एक उपमान होगा। अब देखो, विशेषण तो अपने पढ़ ही लिया था। विशेषण भी जानते हैं कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कोई संज्ञा या सर्वनाम हो वो विशेष्य कहलाता है। उपमेय क्या होता है? उपमेय हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं, किसी चीज़ की उपमा देते हैं, तो जिसे उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। यानी 2 वस्तुओं में अपन कंप्रोमाइजिंग कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, एक दूसरे की उपमा दे रहे हैं उनको, तो जिस वस्तु को उपमा दी जाती है उसे तो कहते हैं उपमेय। और जिसकी उपमा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। जैसे अपने पास शब्द है एक राजीव नयन। इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो राजीव के समान नयन वाला। राजीव के समान नयन, यानी आँखों की बात किया, राजीव का मतलब होता है कमल की। आँखें उसकी किसके समान हैं? कमल के समान है। तो राजीव नयन दोनों की आपस में क्या किया है? उपमा दी है राजीव की नैनों को, यानी ये क्या हो जाएगा? उपमेय। और जिसकी उपमा दी जाती है, किसकी उपमा दी है? राजीव की, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ये कर्मधारय समास। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नीलाकाश, नीलाकाश, नीला है जो आकाश। देखो, इसका समास विग्रह करते समय प्रयोग करेंगे है जो। अगर विशेषण विशेष्य का भाव है तो करेंगे है जो। अगर उपमेय और उपमान का है तो अपने क्या शब्द लगा देंगे? रूपी शब्द लगा सकते हैं, या फिर के समान लगा सकते हैं। इन दोनों में से एक शब्द का प्रयोग अपने कर सकते हैं। जैसे नीलाकाश, नीला है जो आकाश, नील गाय, नीली है जो गाय।
देहलता, देहलता, लता रूपी देह, ये क्या है? कर्मधारय समास है। देखो नीली ये क्या है? विशेषण। गाय क्या है? विशेष्य। लता क्या है? उपमान। देह क्या है? उपमेय। यानी इसमें विशेषण विशेष्य का भाव रहता है, या फिर ये कह सकते हैं उपमेय उपमान का भाव रहता है। ये हो गया अपना कर्मधारय समास। नेक्स्ट जो है वो करेंगे कल। धन्यवाद।